अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मेरा नाम है जुनैद जमाल। आज हम इस वीडियो में हिंदुस्तान के एक ऐसे हुक्मरान के बारे में बात करेंगे जिसने अंग्रेज़ों के दांत खट्टे किए और जिसकी वजह से ईस्ट इंडिया कंपनी को काफ़ी मुश्किलात का सामना करना पड़ा। जिसकी लाश के पास खड़े होकर जनरल पेरिस ने कहा कि आज हमने हिंदुस्तान फतह कर लिया। ये कोई और नहीं बल्कि मैसूर का राजा टीपू सुल्तान था। आखिर टीपू सुल्तान का नाम टीपू सुल्तान उसकी पैदाइश से पहले ही क्यों रख दिया गया था? टीपू के बाप का नाम हैदर अली था। हैदर अली की पहली बीवी ने उसे बेटी से नवाजा, लेकिन बेटी की पैदाइश के दौरान ही वो फालिज का शिकार हो गई थी। इसकी दोस्त ने इसकी तीमारदारी की जिसका नाम फखरुन्निसा था। हैदर अली ने फखरुन्निसा से कुछ अरसे बाद इस घर से शादी की कि वो बेटे से नवाजेगी, लेकिन शादी के 5 बरस गुजरने के बाद भी कोई उम्मीद नजर न आई। हैदर अली के इलाके में एक बुजुर्ग का मज़ार था जिसका नाम हज़रत टीपू मस्तान वली था। बीवी की दरख्वास्त पर हैदर अली ने उस मज़ार पर हाजिर की और नजराने के तौर पर उसने कुछ रकम पेश की। फखरुन्निसा उस मज़ार पर 7 दिन तक मुकीम रही और खुदा से दुआ मांगती रही। उस बुजुर्ग ने उसे 2 बेटों की पैदाइश की खुशखबरी सुनी और साथ कहा बड़ा बेटा सुल्तान होगा और उसका नाम टीपू होगा। इस मज़ार की हाजिरी के ठीक 9 माह बाद एक लड़का पैदा हुआ। माँ बाप दोनों की खुशी की कोई हद न थी। 40 दिन तक खुशियाँ मनाएगी, हर छोटे बड़े की मुराद पूरी की। इसके साथ साथ खजाने के मुंह खोल दिए गए। टीपू सुल्तान हज़रत मस्तान वली की फैज़ से हुआ था, इसलिए इसका नाम हैदर अली ने टीपू सुल्तान रखा। सुल्तान का लफ्ज़ इसको पैदाइश के वक्त ही मिल गया था, लेकिन तख्त नशीन होने के बाद इसने इसको नहीं अपनाया। टीपू सुल्तान की पैदाइश के ठीक 5 साल बाद उसका भाई पैदा हुआ जिसका नाम करीम था। जोग्राफियाई लिहाज से हैदर अली ये बात अच्छे से जानता था कि उसकी सल्तनत 3 अतराफ से दुश्मनों में घिरी हुई है। एक तरफ निज़ाम हैदराबाद, दूसरी तरफ मरहट्टे और तीसरी तरफ अंग्रेज़ थे। ये तीनों मिलकर मैसूर पर हमलावर होना चाहते थे। इस बात की खबर जब हैदर अली को मालूम हुई, उसने मरहट्टों पर हमला कर दिया। ये बात है 1767 में, जब मैसूर की पहली लड़ाई शुरू हुई। हैदर अली ने मरहट्टों पर कामयाबियाँ हासिल की। उसने उनके बहुत से इलाकों पर कब्जा कर लिया। मरहट्टों ने सुलह की दरख्वास्त की। इसके बाद उसने मरहट्टों को 34 लाख देकर अलग कर दिया। निज़ाम के साथ भी उसने अमन मुआहदा तय कर दिया। अब अंग्रेज़ अकेले रह गए थे। उसने अंग्रेज़ों पर कर्नाटक के मुकाम पर हमला किया और जनरल वुड को शिकस्त देता हुआ 5 मील तक रोंदता चला गया। अंग्रेज़ों को मजबूरन सुलह की दरख्वास्त पेश करना पड़ी। अंग्रेज़ों पर उसने कामयाबी हासिल कर ली थी। वो चाहता तो मद्रास पर कब्ज़ा कर सकता था, लेकिन उसने ऐसा नहीं किया क्योंकि उस वक्त वो मरहट्टों को अपना सबसे बड़ा दुश्मन समझता था। काफ़ी तारीखदान इसकी मुख्तलिफ राय रखते हैं। कुछ कहते हैं कि वो मरहट्टों को अपना सबसे बड़ा दुश्मन समझता था और कुछ कहते हैं कि वो गुज़िश्ता 10 बरस से जंग में मसरूफ़ था, इसलिए सुलह पर माइल हुआ। लेकिन हकीकत जो भी हो, अंग्रेज़ सुलह करने पर मजबूर थे। हिंदुस्तान की तारीख में पहली बार था किसी ने अंग्रेज़ों को सुलह पर कायल किया था। 1769 में ये लड़ाई मद्रास के मुकाम पर ख़त्म हुई। हैदर अली ने यह शर्त लिखवाई कि अगर इनमें से किसी फ़रीक पर कोई तीसरा फ़रीक हमला करता है तो एक फ़रीक हमले का निशाना बनने वाले फ़रीक की मदद करेगा। ठीक 1 साल बाद मरहट्टा सरदार पेशवा माधव ने 1770 में मैसूर पर हमला कर दिया। हैदर अली ने एक ख़त के ज़रिए अंग्रेज़ों से मदद की दरख्वास्त की। इस पर अंग्रेज़ों ने खामोशी रखी और ख़त का जवाब तक ना दिया, जिसकी वजह से हैदर अली काफ़ी अफसरदा हुआ। उसने अपने नज़रियात के बारे में ईस्ट इंडिया कंपनी को एक ख़त के ज़रिए बताया। उसने लिखा कि मैंने अपनी ज़िंदगी का बेशतर हिस्सा इस गलत फहमी में गुजार दिया कि अंग्रेज़ एक महज़िब कौम है। इसके बाद अंग्रेज़ों और हैदर अली के दरमियान ताल्लुकात कभी बेहतर ना हुए, जिसकी वजह से मैसूर की दूसरी जंग 1780 में शुरू हुई। ये वही जंग थी जिसमें हैदर अली का इंतकाल हुआ और टीपू सुल्तान तख्त नशीन हुआ। अब मरहट्टे, हैदराबाद निज़ाम और हैदर अली तीनों अंग्रेज़ों के ख़िलाफ़ थे, क्योंकि इन तीनों की किसी न किसी वजह से अंग्रेज़ों के साथ ताल्लुकात ख़राब थे।
उस वक्त ईस्ट इंडिया कंपनी के गवर्नर वॉरेन हॉस्टिंग्स थे। ये जंग अंग्रेज़ों के लिए खूनी जंग साबित हुई। 1781 में वॉरेन हॉस्टिंग ने एक ऐसी चाल चली, उसने मरहट्टों को अपने साथ मिला लिया, उन्हें गंतौर का इलाका वापस कर दिया और निज़ाम हैदराबाद के साथ सुलह कर ली, जिसकी वजह से टीपू सुल्तान और हैदर अली अकेले रह गए। लेकिन टीपू सुल्तान ने हार नहीं मानी, उसने अंग्रेज़ों के असला का जायज़ा लिया, लिहाजा अपनी तोपों का रुख उसने अंग्रेज़ों के बारूद खाने की तरफ कर दिया और एक गोला सीधा जाकर असले के ज़ख़ीरे में गिरा, जिससे एक ऐसा धमाका हुआ कि अंग्रेज़ी अफवाज की सफ़ें टूट गई और उनको मजबूरन शिकस्त तस्लीम करनी पड़ी और सफ़ेद झंडा लहराना पड़ा, जो शिकस्त की अलामत है। अभी जंग जारी ही थी कि टीपू सुल्तान को हैदर अली की मौत का इल्म हुआ। बाप की मौत और जंग में घिरे टीपू सुल्तान ने हर चीज़ को बखूबी सोच समझ के साथ काम किया। अगर इसकी जगह कोई और हुक्मरान होता तो शायद ही हालात पर काबू पा सकता। टीपू सुल्तान से शिकस्त के बाद अंग्रेज़ों को इस बात का अंदाज़ा हो गया था कि अगर उनको हिंदुस्तान में अपनी रियासत कायम रखनी है तो उन्हें टीपू सुल्तान से जान छुड़वाना होगी। ये जंग 1784 में ख़त्म हुई। टीपू सुल्तान चाहता तो मद्रास पर कब्जा करके ईस्ट इंडिया कंपनी का खात्मा कर सकता था, लेकिन उसने ऐसा नहीं किया, जिसकी वजह से आने वाले वक्तों में टीपू सुल्तान समेत पूरे हिंदुस्तान को नुकसान उठाना पड़ा। इसकी वजह से ईस्ट इंडिया कंपनी ने अपने कदम जमाए। टीपू सुल्तान को बाप की मौत के बाद एक ऐसी सल्तनत मिली थी जो 3 अतराफ से दुश्मनों में घिरी हुई। मरहट्टे और निज़ाम हैदराबाद ये समझते थे कि हैदर अली की वफ़ात के बाद टीपू सुल्तान जल्द हार मान जाएगा, लेकिन अंग्रेज़ बखूबी जानते थे ये इतना आसान नहीं था। टीपू सुल्तान 17 साल इक़्तिदार पर काबिज़ रहा। उसने अपना ज़्यादातर वक्त गैर मुल्की ताकतों से लड़ने में गुजारा। वो हर वक्त अंग्रेज़ों को ख़त्म करने के दर पर था, इसलिए उसने मुस्लिम इत्तेहाद को फ़रोग़ दिया। उसने तुर्की, ईरान, अफ़गानिस्तान के साथ अपने ताल्लुकात बेहतर करने की कोशिश की। इसके साथ साथ इसने अंग्रेज़ों के सबसे बड़े हरीफ नेपोलियन के साथ भी ताल्लुकात कायम किए। 1784 की शिकस्त अंग्रेज़ों के लिए बर्दाश्त से बाहर थी। वो किसी न किसी तरह टीपू सुल्तान से इसका बदला लेना चाहते थे। ये सुलह असल में आर्जी थी। 1786 में कंपनी के नए गवर्नर जनरल कॉर्नवालिस मुकर्रर हुआ। कॉर्नवालिस, जो शुरू से टीपू सुल्तान के साथ जंग का बहाना तलाश कर रहा था, आखिर उसको मिल ही गया। अंग्रेज़ों ने रियासत ट्रांकोर के राजा के साथ दोस्ती कर ली और दूसरी तरफ ट्रांकोर और मैसूर की काफ़ी अरसे से इख्तलाफात थे। ये इख्तलाफात हैदर अली के दौर से थे। इसके साथ साथ कॉर्नवालिस ने टीपू सुल्तान के लिए दाखिली मिसाइल भी पैदा की। इसने इसके बहुत से दरबारियों को रिश्वत और ओहदों का लालच देकर अपनी तरफ कर लिया, मगर जब टीपू सुल्तान को इस बात का इल्म हुआ, उसने इसका सख्त नोटिस लिया। लेकिन बहुत से लोग इसके खिलाफ थे, क्योंकि टीपू सुल्तान हुक्मरान तो कमाल का था, लेकिन अपने दरबारियों को खुश नहीं रख सका। ये बात है 1789 की, जब त्रावणकोर लाइन पर एक झड़प हुई। इसमें मैसूर वालों को काफ़ी जानी नुकसान उठाना पड़ा और इस झड़प से दोनों अफ्रीकैन में काफ़ी इख्तलाफ बढ़ा। 1790 में जब मैसूर की फ़ौज त्रावणकोर पहुंच गई तो यूँ महसूस हो रहा था कि टीपू सुल्तान इसको अपनी सल्तनत का हिस्सा बना लेगा, लेकिन उसने अपनी फ़ौज वापस बुला ली। इन सब पर कॉर्नवालिस की नज़र थी और उसने ये बहाना बनाया कि 1784 का मन मुआहदे की खिलाफ वर्जी की गई है। उसने टीपू सुल्तान के खिलाफ जंग शुरू कर दी। फिर ऐसा क्या हुआ कि अंग्रेज़ों ने टीपू सुल्तान की आधी सल्तनत अपने कब्ज़े में की और इसके बेटे जड़गमाल बना लिए।